हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। सो आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक आई लेंस इंडक्शन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो ये टॉपिक भी आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द लेंस एंड द रेटिना ऑफ वर्टिब्रेट आई आर डेवलप्ड फ्रॉम। सो अब ये क्वेश्चन आया है कि जो आई लेंस है बेसिकली उसकी डेवलपमेंट उसका कौन सी जर्म लेयर है जहां से उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद एज वी नो तीन जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। राइट, सो हमें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आई लेंस जो है उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, सो है ectoderm only, endoderm only, partly from ectoderm and partly from endoderm, या फिर फोर्थ है that is mesoderm only, right? So अगर हम बात करते हैं आई लेंस इंडक्शन की तो उसका ओरिजिन जो होता है दैट इज एक्टोडर्मल ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आई लेंस इंडक्शन इन वर्टिब्रेट आई ऑप्टिक वेसिकल एंड हेड एक्टोडर्म आर फंक्शन एज। अब देखो, अगर आपने ये टॉपिक स्टडी किया है, ठीक है, सो यू नो कि वहां पे एक फिनोमिना चलता है। बेसिकली कौन सा फिनोमिना चलता है? दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन चलता है। इंडक्शन को ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं अलग से, क्योंकि ये टॉपिक आपका इनिशियल जो भी आप पढ़ते हो, जैसे ही आप अगर CSIR नेट के लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो तो सबसे पहले यही कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो कि आप स्टडी करते हो, दैट इज इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस अलोंग विद दैट जैसे स्पेसिफिकेशन एंड ऑल। राइट, सो यहाँ पे इंडक्शन जो है वो आई लेंस फॉर्मेशन में भी यहाँ पे आपका रोल प्ले करता है। सो अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज ऑप्टिक वेसिकल एंड अनदर वन इज हेड एक्टोडर्म। अब आपको यहां से ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाला इंड्यूसर है और कौन सा वाला जो है रिस्पॉन्डर है। एज वी नो इंडक्शन में आपके दो सेल्स होते हैं, एक होता है इंड्यूसर एंड दूसरा होता है रिस्पॉन्डर। अब अगर मैं इंड्यूसर की बात करूं तो वो इंड्यूस करेगा इस पे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्डर जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। राइट, सो हमसे पूछा गया है दैट यहाँ पे इंड्यूसर कौन सा है एंड रिस्पॉन्डर कौन सा है। राइट, सो अगर मैं बात करूं ऑप्टिक वेसिकल की, सो इट एक्ट्स लाइक एन इंड्यूसर, एंड अगर मैं बात करूं हेड एक्टोडर्म की, सो इट एक्ट्स लाइक अ रिस्पॉन्डर। वो सिग्नल रिसीव करके रिस्पॉन्ड करता है एंड इंड्यूस करने का काम ऑप्टिक वेसिकल्स का होता है। सो हियर इज द इंड्यूसर एंड रिस्पॉन्डर, ऑप्शन नंबर बी। हियर यू कैन ऑल्सो सी दैट इज ऑप्टिक वेसिकल। अब देखो ऑप्टिक वेसिकल है एंड यहाँ पे है दैट इज सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, अब ये ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूस कर रही है इस सरफेस एक्टोडर्म को एंड यहाँ से सी हियर देयर इज द लेंस पिट और यहीं पे लेंस की फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, सो ये एक इंडक्शन का फिनोमिना चलता है ड्यूरिंग द आई लेंस डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which transcription factor is essential for the differentiation of lens precursor cells and the initiation of lens formation। now बोला क्या गया है कि लेंस फॉर्मेशन की हम प्रोसेस पढ़ते हैं, राइट, लेकिन उसमें कौन सा एक मेजर फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है इस पूरी सिग्नलिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है PAX6, SOX2, 6-3, OTX2। तो अगर आप पूरी प्रोसेस पढ़ोगे तो ये इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स आपको नजर आएंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है दैट फैक्टर व्हिच इज एसेंशियल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ लेंस प्रिकर्सर सेल्स, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन जब क्वेश्चन में पूछी है तो हमें आंसर भी उसी अकॉर्डिंगली करना है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज PAX6। इसको हम और क्या बोलते हैं? दैट इज पेयर्ड बॉक्स 6। ठीक है, इसी को बोलते हैं दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर आई लेंस इंडक्शन इन द वर्टिब्रेट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following factors is involved in the maintenance of lens transparency during development and adulthood।
अब लेंस की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन लेंस एज वी नो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द यू कैन से डेवलपमेंट एंड द एडल्टहुड, ठीक है। अभी भी अगर हम बात करें तो हमारा लेंस जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट, राइट। सो उसके लिए कौन सा मेजर ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस हैं केराटिन्स, बी इज क्रिस्टलिन्स, सी इज कोलेजन, डी इज इलास्टिन्स, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलिन्स, ठीक है। जब आप प्रोसेस पढ़ते हो आई लेंस इंडक्शन, उसमें फिर आप देखते हो आई लेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर्स, दे आर द क्रिस्टलिन्स। ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आई मॉर्फोजेनेसिस एंड इंडक्शन आर ट्रू एक्सेप्ट फॉर। अब इनमें से 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों में से 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 इज इनकरेक्ट एंड यू हैव टू पिक दैट वन व्हिच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल साइन ऑफ आई फॉर्मेशन is the appearance of an optic sulcus in the anterior neural plate. Now sulcus अगर मैं आपको बोलूं that is a formation of a groove, ठीक है। sulcus का मीनिंग होता है groove। तो पहले क्या होता है, एक ग्रूव की फॉर्मेशन होती है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। ग्रूव की फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आई फॉर्मेशन का एक साइन ही है कि ग्रूव की फॉर्मेशन वहां पे हो रही है जहां पे आईज की फर्दर फॉर्मेशन होने वाली है, राइट। सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी स्टेटमेंट है सेपरेशन ऑफ आई फील्ड इज रेगुलेटेड बाय सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग, इनहिबिशन ऑफ सोनिक हेजहॉग सिग्नल्स बाय साइक्लोपामाइन कैन कॉज साइक्लोपिया। बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं आई लेंस इंडक्शन में एक फैक्टर जो है बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज सोनिक हेजहॉग, ठीक है। एंड सोनिक हेजहॉग में अगर किसी आप बोल सकते हो रीजन से वो म्यूटेंट हो जाता है, ठीक है, वहां आपको क्या देखने को मिलता है, द कंडीशन इज कॉल्ड एज साइक्लोपिया। और उसको म्यूटेशन में एक ड्रग है, जैसे एक ड्रग है दैट इज साइक्लोपामाइन, अगर वो दे दिया तब भी जो सोनिक हेजहॉग है उसमें बेसिकली म्यूटेशंस हो जाएंगी एंड द रिजल्ट इज साइक्लोपिया। साइक्लोपिया कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटा सा आउटलाइन दूं, होता क्या है, सबसे पहले आई लेंस फॉर्मेशन में आई फील्ड की स्पेसिफिकेशन होती है। आई फील्ड मतलब कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आइस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो पहले उस जगह की स्पेसिफिकेशन होगी, ऐसा तो नहीं है कि हर कहीं जो है आई की फॉर्मेशन हो जाएगी, सबकी आइज जो है एक पर्टिकुलर सेम प्लेस पे जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। सो दैट इज द आई फील्ड स्पेसिफिकेशन, दैट इज द आई फील्ड स्पेसिफिकेशन। एंड अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आई फील्ड जो है वो एक ही आई फील्ड बनती है, मीन सिंगल आई फील्ड बनेगी, उसके बाद वो आई फील्ड जो है 2 में डिवाइड होके फिर आपकी 2 आइज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आई फील्ड फर्स्ट ही बनती है। नाउ अगर मैं ये बोलती हूँ कि उसके बाद यहां से वो डिवीजन होगा, देन 2 आइज की फॉर्मेशन होगी, उस डिवीजन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सोनिक हेजहॉग, राइट। वहां पे सोनिक हेजहॉग चाहिए। नाउ हम बोल रहे हैं सोनिक हेजहॉग जो है किसी भी रीजन से म्यूटेटेड है, या कोई ड्रग आपने दे दिया जिसकी वजह से उसका फंक्शन जो है दैट इज नॉट प्रॉपर, राइट। अब क्या होगा, अब ये फील्ड जो है ये सेपरेट नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी तो आपको रिजल्ट में मिलेगा साइक्लोपिया, जिसकी कंडीशन में आप क्या देखते हो कि आपको सेंटर में आईज प्रॉपर फॉर्म नहीं होगी, सेंटर में एक आई लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, सेंटर ऑफ द फेस में सिंगल ऐसे, एंड नोज जो है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होता। सो दैट इज द साइक्लोपिया। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सी स्टेटमेंट इज लेंस इंडक्शन इन्वॉल्व्स reciprocal interactions between the optic vesicle and the ectoderm mediated by FGF and BMP signals, that is also correct, ठीक है। जब आप प्रोसेस पढ़ते हो तब आप इनका रोल देखते हो, FGF का, BMP का, ये सारे यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है द ऑप्टिक वेसिकल इज सच अ पोटेंट लेंस इंड्यूसर दैट इट इज सफिशिएंट फॉर लेंस इंडक्शन फ्रॉम ऑल एक्टोडर्म। अब लास्ट स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, लास्ट स्टेटमेंट में बोला क्या गया है दैट जो यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल है, ऑप्टिक वेसिकल इनफ है,
उसके पास अकेले ही इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, लेंस की फॉर्मेशन कर सकता है, लेंस की इंडक्शन कर सकता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने देखा दिस ऑल आर ट्रू, हमने देखा इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे जीन्स और यू कैन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इंडक्शन ऑफ आई लेंस, सो दैट्स हाउ इट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ से इनकरेक्ट है एंड हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Next is, which of the following is not a characteristic of lens placode during early eye development? अब यहाँ से पूछा गया है कि लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन होती है, तो वो उसका कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। फर्स्ट इज थिकनिंग ऑफ सरफेस एक्टोडर्म। अब देखिए, अगर आपको मैं बताऊं तो ऑप्टिक वेसिकल होती है एंड सरफेस एक्टोडर्म, तो यहाँ से थिकनिंग होती है, तभी यहाँ से जो रीजन बनता है दैट इज लेंस प्लेकोड, ठीक है, वहीं पे थिकनिंग से रीजन फॉर्म होता है, सो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, पेयर्ड बॉक्स 6 हमने देखा, इसका रोल तो डेफिनेटली देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज इंडक्शन बाय द ऑप्टिक वेसिकल। अब इंडक्शन होती है, उसके बाद फिर सरफेस एक्टोडर्म जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, इंडक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। डी स्टेटमेंट है डिफरेंशिएशन इनटू लेंस फाइबर सेल्स। ये जो है ये लेंस प्लेकोड ड्यूरिंग अर्ली आई डेवलपमेंट, जब फॉर्मेशन हो रही होती है अर्ली आई डेवलपमेंट में, तब आपको लेंस फाइबर सेल्स की डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलती। हम बात कर रहे हैं जब लेंस प्लेकोड की अभी फॉर्मेशन हो रही है ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, ये लेटर डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलती है, सो दैट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी जो है हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द hedgehog pathway is extremely important in vertebrate limb development, neural differentiation and facial morphogenesis. In accordance with the statement above, what would happen in mice that are homozygous for a mutant allele of sonic hedgehog? घुमा फिरा के क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी किया, लेकिन उससे ही मिलता जुलता है कि अगर सोनिक हेजहॉग की डेफिशिएंसी हो जाए, म्यूटेंट हो जाए, तो आपको रिजल्ट जो है वो क्या देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट है लिम्ब्स वुड फॉर्म नॉर्मली बट द माइस वुड हैव फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज। तो वो तो हमें देखने को मिल रहा है कि फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज होंगी, लेकिन क्या ये हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? क्या ये ऐसी ऑप्शन है जो कि हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रही है? हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन लेके जो है वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, सो हमें अभी भी आप बोल सकते हो यहाँ पे श्योर नहीं होंगे दैट दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। वी हैव टू गो थ्रू द ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑल्सो। सो सेकेंड है मिड लाइन ऑफ द फेस वुड बी रिड्यूस्ड एंड अ सिंगल आई वुड फॉर्म इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। ऐसा कुछ हमने देखा था कि सोनिक हेजहॉग की डेफिशिएंसी में सेंटर ऑफ द फेस पे एक सेंटर आप बोल सकते हो सिंगल आई की फॉर्मेशन होगी फोरहेड के नीचे, बाकी दो आईज की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी, सो ये हमें करेक्ट लग रही है स्टेटमेंट। स्टिल विल चेक द लास्ट टू। नेक्स्ट है आईज वुड फॉर्म नॉर्मली बट डिजिट्स विल बी मालफॉर्म्ड, नो। लास्ट है mutations of sonic hedgehog may activate tumor formation if patched protein can inhibit the smoothen protein, that is also not correct, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारी है ऑप्शन नंबर 2। क्यों है? बिकॉज हमने सोनिक हेजहॉग का जो है वो होमोजाइगस म्यूटेंट एलील पूछा था एंड यहाँ पे ये रिजल्ट उसका आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनैलिटी ऑफ द PAX6 जीन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक एंड नेजल स्ट्रक्चर may be attributed to the following। अब PAX6 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है यू हैव टू पिक द ट्रू, जो भी आपको सही स्टेटमेंट्स लग रही हैं। सो ऑप्शन 1 है PAX6 मेक द ऑप्टिक वेसिकल कॉम्पिटेंट एंड अलाउज लेंस फॉर्मेशन। क्या PAX6 ऑप्टिक वेसिकल को कॉम्पिटेंट बनाता है? हमने बात की थी ऑप्टिक वेसिकल तो इंड्यूसर है। इंड्यूसर, अगर मैं आपको इंडक्शन की बात करूं तो इंडक्शन में क्या होता है, दो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 इज इंड्यूसर एंड नंबर 2 इज रिस्पॉन्डर। इसके लिए आपको इंडक्शन वाला जो आपका आप बोल सकते हो सेशन है वो भी जरूर देखना, उसमें हर चीज जो है वो एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। सो नाउ इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूस करता है, कुछ सिक्रीशन करता है जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है, उसको सिक्रीट करके रिस्पॉन्डर उनको रिसीव करके फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नाउ इसी
आप बोल सकते हो रिस्पॉन्डर की एबिलिटी टू जनरेट दैट रिस्पॉन्स एंड टू रिसीव दैट सिग्नल्स, दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंस। ठीक है, उसी को हम बोल रहे थे कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्डर की, ना कि इंड्यूसर की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर है, उसको ये कॉम्पिटेंट कैसे बनाएगा? अगर यहाँ पे होता that PAC6 makes the surface ectoderm competent, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, अदरवाइज ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। यहाँ से देखो ए हो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट अब आप एक और चीज देख सकते हो, सी सब में कॉमन है, मींस सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बी देख लेते हैं, द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस एनी पार्ट ऑफ द हेड ectoderm to form the nasal and optic structures due to the presence of PAC6। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल किसी भी पार्ट को हेड ectoderm के आप बोल सकते हो इंड्यूस कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ PAC6, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है PAC6 renders the head ectoderm competent to receive signals from optic vesicles, दैट इज ट्रू, कि इसको हेड एक्टोडर्म को वो कॉम्पिटेंट बना रहा है कि वो रिसीव करे सिग्नल्स फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। अब ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर है, वो सिग्नल देगा, ये इसको रिसीव करके उसको कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट लास्ट है, अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल the head ectoderm may also be induced by BMP and FGF, so PAC6 is not exclusive for lens formation। यहाँ पे बोला है PAC6 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेंस फॉर्मेशन के लिए, ये पूरी स्टेटमेंट ही आपकी गलत है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है हमारी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप क्लियर है, क्लैरिटी होगी कैसे यहाँ पे चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स गिवन फॉर वर्टिब्रेट आई लेंस इंडक्शन। ठीक है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। ए स्टेटमेंट है, यू हैव टू पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए स्टेटमेंट है, पेयर्ड बॉक्स PAC6 is the transcription factor synthesized in specific region of head surface ectoderm, that is true। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन है वहीं इसकी सिंथेसिस होगी, हर कहीं नहीं होगी, दैट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, PAC6 इज सिक्रेटेड बाय द ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, अब देखो ऑप्टिक वेसिकल से सिक्रेट होता है क्या? ऑप्टिक वेसिकल से ये सिक्रेट नहीं होता। ठीक है, एंड ए आपका करेक्ट हो गया, तो आपका ये और ये स्टेटमेंट जो है वो वैसे ही एलिमिनेट हो गई, एंड बी जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं है। एंड यहाँ से आप एक और चीज देख सकते हो, सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि सी जो है वो दोनों में है। ठीक है, सो बी एलिमिनेट हो गया, सी सेलेक्ट हो गया। नाउ यू हैव टू चूज द डी एंड ई। सी एक बार देख लेते हैं, ऑप्टिक वेसिकल सर्व्स एज एन इंड्यूसर फॉर कॉम्पिटेंट हेड सरफेस एक्टोडर्म, बिल्कुल करेक्ट है। दैट द सरफेस एक्टोडर्म रिस्पॉन्डर है, कॉम्पिटेंट है सिग्नल्स के लिए, देगा कौन? वो ऑप्टिक वेसिकल सिक्रीट करेगा, राइट। नेक्स्ट डी है, study on amphibians suggests that the first inducers of lens may be the foregut endoderm and the heart forming mesoderm। ठीक है, तो जब स्टडीज की गई थी तो ये देखा गया था कि जो फर्स्ट इंड्यूसर है वो कौन है? दैट इज द फोरगट एंडोडर्म। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट हार्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट ई है, द जीन्स फॉर लेंस प्रोटीन्स गेट इंड्यूस्ड इन द सरफेस एक्टोडर्म ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो जीन्स है लेंस प्रोटीन्स के लिए वो सरफेस एक्टोडर्म में वहां पे इंड्यूस होते हैं। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल के सरफेस एक्टोडर्म में, सो दैट इज नॉट ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट्स है हमारी, दैट इज ए, सी एंड डी, दैट इज ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, that is lens formation requires sequential events whereby the anterior neural plate signals the anterior ectoderm to promote secretion of PAC6, which renders the anterior ectoderm more receptive to secretion from the optic vesicle, right? The above can be best explained by which of the following phenomena? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब लेंस की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से एक सिग्नल की सिक्रीशन हो रही है, दूसरा उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है बेसिकली। ठीक है, रिसेप्शन हो रही है। सो कौन सी ऐसा एक फिनोमिना है, एक टर्म है जिससे आप इस सिचुएशन को, इस पूरी की पूरी इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं, इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस ओनली,
एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस, परमिसिव इंटरैक्शंस, या फिर इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे, हम स्टार्टिंग से भी देखते आ रहे हैं, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक सेल जो है दैट इज एक्टिंग लाइक एन इंड्यूसर which is inducing the other cell and that is the basically responder, and जो responder है वो show करता है competence for this induction phenomena। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा ऐसा आप बोल सकते हो फिनोमिना देखने को मिल रहा है, दैट इज इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लेंस फॉर्मेशन इन द xenopus the following statements have been proposed। अब रिगार्डिंग xenopus में फ्रॉग में लेंस इंडक्शन हुई, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स जो थी वो आपको देखने को मिली। ए स्टेटमेंट है, लेंस इंडक्शन कैन बी अचीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल आफ्टर प्राइमरिंग ऑफ हेड एक्टोडर्म बाय द इंटीरियर न्यूरल प्लेट। बी स्टेटमेंट है, द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस द प्रिंसेप्टिव ट्रंक एक्टोडर्म टू फॉर्म द लेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली द यू कैन से हेड एक्टोडर्म कैन रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल फ्रॉम द लेंस। D is the anterior neural plate primes the head ectoderm via BMP4 and FGF8 prior to signals from the optic vesicle। Now अगर मैं यहाँ पे देखूं, C स्टेटमेंट ओनली हेड एक्टोडर्म जो है वही रिस्पॉन्ड कर सकती है, so that is true। सी आपका करेक्ट है, सी करेक्ट है, तो आपकी यहां से देखो ये दो ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो गई। बी वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बी गलत है। कैसे गलत है? ऑप्टिक वेसिकल जो है वो ट्रंक एक्टोडर्म को नहीं इंड्यूस कर सकती, ओनली हेड एक्टोडर्म को इंड्यूस कर सकती है लेंस फॉर्मेशन के लिए, सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ अगर मैं बात करूं डी स्टेटमेंट की, डी स्टेटमेंट है आपका दैट इज, अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी आपका ठीक है, ए और डी में से आपको चूज करना है। अब डी स्टेटमेंट है, द एंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम्स द हेड एक्टोडर्म वाया BMP4 एंड FGF प्रायर टू सिग्नल्स फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। कि जब एंटीरियर न्यूरल प्लेट है वो क्या करती है, जो सिग्नलिंग है, जो मेजरली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर BMP4 एंड FGF8। ए स्टेटमेंट है, लेंस इंडक्शन कैन बी अचीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। अब यहाँ पे बोला है एब्सेंस हो गई, क्या ऑप्टिक वेसिकल की एब्सेंस में लेंस इंडक्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो सी एंड डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। कुछ कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। देखो दो स्टेटमेंट तो आपकी वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी एलिमिनेट हो सकती थी। डी में अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको फैक्टर्स का इशू था, फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट हिंट आपको दे रही थी दैट इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, तब भी जो है लेंस इंडक्शन हो जाएगी। इंड्यूसर ही ऑप्टिक वेसिकल है, उसके एब्सेंस में कैसे कर पाओगे? ठीक है, सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन है। So that is all about eye lens induction in vertebrates। इससे आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के, मेजरली आपने क्या देखा, जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, फैक्टर्स या फिर आप जीन्स भी बोल सकते हो, उन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखो आपको मेजरली जीन्स ही पढ़ने हैं। जितने जीन्स, बहुत सारे जीन्स हैं, लेकिन जब आपको एक बार पता लग गया, स्पेसिफिक टॉपिक आपने पढ़ लिया कि हाँ ये है, तब आप देख सकते हो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई आपको थॉरोली जो है इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, एंड ये बहुत स्कोरिंग यूनिट बन जाता है इसी चीज की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के या कुछ भी ऐसा नहीं आता जो कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन, थैंक यू सो मच।